जैसे हमारे घर में बहुत से कमरे और हिस्से होते हैं, ऐसे ही हमारी शख्सियत में भी बहुत से हिस्से होते हैं। घर में ड्राइंग रूम वो हिस्सा है कि जिसमें आप बेहतरीन फर्नीचर, बेहतरीन पर्दे, बेहतरीन डेकोरेशन का सामान लाकर रखते हैं और बेहतरीन मेहमानों को बैठने की इजाजत देते हैं। ऐसे ही हम अपनी जिंदगी का वो सबसे खूबसूरत और रोशन चेहरा ऐसी जगहों पर दिखाने की कोशिश करते हैं कि जिनसे हम चाहते हैं कि वो सिर्फ यही चीज देखें और कुछ ना देखें। जैसे कि हमारी जॉब सेटिंग्स, इंटरव्यू देने जाते हैं, कोई ऐसी चीजें जहां पर हम इंप्रेशन फॉर्म करना चाहते हैं, इंप्रेशन देना चाहते हैं, अच्छा तासुर छोड़ना चाहते हैं, वहां पर हम अपना ये चेहरा पेश करते हैं। जैसे हमारे घर में लिविंग रूम होता है जहां पर हम अपने दिन का ज्यादा हिस्सा बिताते हैं, ये हम ओपन करते हैं अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अपने मिलने जानने वालों में, वालिदैन, बहन भाई, तो वो हमारी पर्सनल लाइफ का एक बड़ा हिस्सा शेयर करते हैं। इसी तरह हमारा सोने का कमरा जिसमें हमारी पर्सनल लाइफ की बहुत सी चीजें होती हैं। लेकिन आपने गौर किया है कि हमारे घरों में एक स्टोर रूम होता है, ज्यादातर वो कम रोशन होता है, तारीख होता है, उसकी सफाई भी रेगुलर नहीं की जाती और उसमें पुराना सामान पड़ा रहता है। समटाइम बहुत ही कीमती चीजें वहां पाई जाती हैं, लेकिन उस वहां पर आप किसी पर बाहर के बंदे को विजिट नहीं कराते, किसी को भी उस जगह पर आने की इजाजत नहीं होती। कोई ऐसी कीमती चीजें आपने रखी हुई हैं कि जिन तक रसाई किसी की भी मुमकिन नहीं है। ऐसे ही हमारी शख्सियत के मुख्तलिफ कमरे होते हैं। कोई जगह तो हमने सबके लिए ओपन छोड़ी हुई है कि जो भी बाहर से विजिट करने आया वो आपका वो रोशन चेहरा देखता है, जैसे कि ड्राइंग रूम। फिर आपके दोस्त, रिश्तेदार, बहन भाई, जानने मिलने वाले लोग हैं जो लिविंग रूम में आपके साथ कुछ यादें शेयर करते हैं। फिर हमारी पर्सनल लाइफ है जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप हो गया, या फिर आपके बहुत ही इंटीमेट जो लोग हैं वो आपके बारे में जानते हैं। लेकिन आपके कोने खुदरे में पड़े हुए वो दराज, वो तारीख कमरे, वो स्टोर हाउस जिसकी सफाई बरसों से नहीं हुई, वो हमारा अनकॉन्शियस होता है। यानी कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। उम्मीद है कि आपको मेरी ये नॉलेज पसंद आई होगी और बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। यानी कॉन्शियस हमारा ड्राइंग रूम, प्री कॉन्शियस हमारा लिविंग रूम और हमारा अनकॉन्शियस हमारे घर का तारीख, नीम रोशन, पुरानी यादों से भरा हुआ और कुछ कीमती यादों से भरा हुआ कमरा, जिसको हम किसी के लिए नहीं खुलते और अक्सर वो बंद पड़ा रहता है। जब ये ताला बहुत अरसे तक बंद पड़ा रहता है तो इसमें बहुत से जाले लग जाते हैं, इसमें बदबू पैदा होना शुरू हो जाती है और इसकी सफाई जरूरी हो जाती है। और अगर हम ये सफाई ना करें तो इसकी बदबू और ताफुन उठ उठकर हमारे बाकी कमरों को गंदा करना शुरू कर देता है। हमारी शख्सियत गहना जाती है, हमारा रोशन चेहरा मुरझा जाता है और हम बीमार रहने लगते हैं। वो कि सिगमंड फ्राइड ने इस बारे में बहुत ज्यादा बताया है और इसके हवाले से जो ज्यादातर डीप इंफॉर्मेशन है वो हमें वहां से मिली है। लेकिन इससे भी ज्यादा डीप फिलॉसफी हमें मिलती है कॉल से, कि हमारे जो स्टोर हाउस का ये जो कमरा है जो हम खोलते नहीं है और अक्सर वो बंद पड़ा रहता है, इसमें सिर्फ हमारा सामान नहीं होता। यानी इसमें सिर्फ मेरे पुराने कपड़े, पुराना सामान, पुराने फ्रेम, पुराने गत्ते, पुराना फर्नीचर, टूटी कुर्सी नहीं पड़ी हुई, बल्कि हमारे पुरखों का सामान भी मौजूद होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी, नस्ल दर नस्ल हम तक मुंतकिल हुआ है। मेरे दादा परदादा, उनसे पीछे जो भी रिश्तेदार थे, पिछले नस्लें थीं, उनका जो सामान है और बहुत सी ऐसी चीजें जो उठाकर बाहर नहीं फेंकी गई, वो हमें विरसे में मुंतकिल होती हैं, यानी डीएनए के तवस्सुत से। नाम दिया है आर्कीटाइप्स का। आर्कीटाइप्स कलेक्शन ऑफ अनकॉन्शियस जो ज्यादातर हमारी अवेयरनेस में नहीं होती, हमें खुद भी नहीं पता होता। यानी स्टोर हाउस के अंदर भी कोई ऐसा जगह है, कोई ऐसे कमरे हैं जिनके बारे में हम खुद भी आगाह नहीं है और हमने उन्हें खुद भी कभी एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन वो हमारी जिंदगियों का एक हिस्सा है, हमारे घरों की शिनाख्त में और उनकी बुनियादों में वो पड़ी हुई हैं। और कार्ल रॉजर ने बताया कि ये इम्पर्सनल डीपेस्ट लेयर ऑफ अनकॉन्शियस है। यानी इसकी मैं उर्दू बताऊं तो ये वो अथाह गहराइयों का समंदर है कि जिस तक कोई नहीं पहुंचा, लेकिन ये है और इसी के ऊपर बाकी सारी शख्सियत की बुनियाद खड़ी है। आपको पता है समंदरों में भी कुछ डीपेस्ट सीज है कि जहां पर मछलियां भी नहीं है और उनके बारे में हम आज तक नहीं जानते, जो कि साइंस इस कदर तरक्की कर चुकी है। समंदर की कुछ ऐसी परतें और तहें हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। ऐसे ही हमारी शख्सियत में भी कुछ डीपेस्ट लेयर्स ऐसी हैं कि जिनके बारे में हम सारी जिंदगी जीने के बावजूद भी कुछ नहीं जानते, लेकिन वो हैं और हमारी शख्सियत का एक अहम हिस्सा है। कार्ल रॉजर ने 4 तरह की लेयर्स की निशानदेही की है। उसने नाम बताया है इनका एनेमा,
जो कि एक फेमिनाइन साइड है हमारी शख्सियत की, एक जनाना हिस्सा है। ये दरअसल उसने एनोलॉजी बनाने के लिए किया है कि दरअसल ये हमारा वो पैसिव हिस्सा है जो कि अक्सर सुस्त पड़ा रहता है, लेकिन ये है। इसी तरह एनिमस मस्कुलन साइड, जब हम कोई ऐसा काम, यानी कोई खातून भी है और वो बहुत बहादुरी का मुजाहरा करती है अचानक से, तो वो अपना एनिमस साइड शो करती है। शैडो साइड, हम सबकी जिंदगियों में कोई ना डार्केस्ट सीक्रेट जरूर होता है। आप अगर गौर करें ना, और आप बहुत ही क्रिस्टल क्लियर पर्सनैलिटी रखते हैं, लेकिन कोई ना कोई चीजें ऐसी हैं कि जो आपने कभी किसी के साथ शेयर नहीं की। आपकी कुछ ऐसी विशेष हैं, कुछ ऐसे ख्यालात हैं, कुछ ऐसी इमेजिनेशंस हैं कि जो आपको गलत लगती हैं, इमोरल, अनएथिकल लगती हैं, इखलाकियात से गिरी हुई लगती हैं, लेकिन वो हैं। ये हमारा डार्क पोर्शन हुआ करता है और ये हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस का एक अहम हिस्सा है। लास्ट चीज जिसका मैंने जिक्र किया वो था सेल्फ, यानी खुद, हमारा अपना आप, हमारी वो शिनाख्त या वो चीज जिसको हम खुद जानते हैं। जैसा कि हमारी सर्दियों में रजाइयां है ना, हम अंदर रखते हैं, तकिए हैं, चादरें हैं, फालतू बेडशीट्स हैं जो हम अक्सर निकालते और रखते रहते हैं। तो सेल्फ वो पोर्शन है कि जिसका कनेक्शन हमारे अनकॉन्शियस के उस डीपेस्ट लेयर के साथ है और ये ऊपर ही मौजूद होता है। कार्ल रॉजर ने कहा कि ज्यादातर ये एक्सप्रेस होता है आर्ट की फॉर्म में, सिंगिंग की फॉर्म में, हमारी हॉबीज की फॉर्म में, जो हम अक्सर करते रहते हैं। हमें खुद भी नहीं पता कि हमारी हॉबीज कहाँ से इंस्पायर हुई हैं, हम क्यों अचानक पेंटिंग में दिलचस्पी लेते हैं या शायरी में दिलचस्पी लेते हैं या किसी ऐसी चीज में हम सुबह उठ के चहलकदमी करने जाते हैं, दौड़ लगाते हैं। तो हमारी ये दिलचस्पियां कैसे फॉर्म हुई हैं हमें समटाइम खुद भी नहीं पता होता। तो ये एक्सप्रेशन ऑफ अनकॉन्शियस हुआ करता है। कार्ल रॉजर ने इसको इंटरप्रेट किया मंडलाज में। अब मंडला थेरेपीज जो कि योगा में और इस किस्म की रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, मेडिटेशन में एक बुनियादी अहमियत रखता है कि जब हम रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मंडलाज में परफॉर्म करते हैं डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट टेक्निक्स, तो दरअसल हम अपनी डीपेस्ट लेयर ऑफ अनकॉन्शियस के किसी ना किसी एस्पेक्ट को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, एनिमस, शैडो या सेल्फ को। जब ये सेटिस्फाई होते हैं तो ये एक तरह की डीपेस्ट क्लिंजिंग होती है या सेल्फ अवेयरनेस और रिविलेशन होती है कि जिसकी हमारी शख्सियत को जरूरत होती है। तो देखें कि आपके स्टोर हाउस में, आपकी शख्सियत के स्टोर हाउस में ऐसी क्या कीमती यादें हैं पड़ी हुई, या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके काम आ सकती हैं, या कुछ ऐसी चीजें भी हैं, कुछ तलख यादें हैं जो उठा के बाहर फेंकने वाली हैं। तो अपने शख्सियत के इन डीपेस्ट स्टोर हाउसेस की सफाई जरूर किया कीजिए।